वेलकम। आज से हम एक नई क्लास शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले हमारी चल रही थी समतुल्य। समतुल्य भिन्न की होमवर्क गृह कार्य की क्लास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। समतुल्य भिन्न की होमवर्क है ना। अब हमें होमवर्क करना है समतुल्य भिन्न में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, इसको ऐसे कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की जो है होमवर्क की क्लास आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा हिंट की ज़रूरत भी है। हमारे शिक्षाविद कहते हैं कि वही स्कूल में ये बस्ता ही जो है वहीं पे रहना चाहिए और छोटे क्लास के लिए तो इसलिए हमने भी सोचा कि ऐसा करें कि अपने पढ़ाई के साथ साथ में भी होमवर्क की भी क्लास स्टार्ट कर दें, जिसमें बच्चे जो भी हमारे इस क्लास में ही पढ़ लें तो समुचित उनको ज्ञान हो जाए। और यहीं पे हम प्रैक्टिस कराएंगे जितना हो सकेगा, और कुछ थोड़ा सा आपके लिए भी दे देंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस जागृत हो। ठीक, तो चलो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक चीज़ और भी है कि पिछली कक्षा जो हमने की थी, जो पिछला एपिसोड था, तो उसमें क्या किए थे, एक में तो हमने क्या किया था कि एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि शरबत को पहले 8 गिलास, 6 गिलास, 4 गिलास, 2 गिलास, है ना, इतने 2 गिलास, फिर एक बॉटल में 2 गिलास मिला के इस टाइप के हमने शरबत लिए थे, उनको डिवाइड किया था। फिर क्या किया था, इसके बाद हमने आय चित्र के माध्यम से भी प्रदर्शित किया था कि समतुल्य भिन्न कैसे हमारी होती है। तो ये चीज़ हमने आपको बता दिया था। तो अब उसी भिन्न की हमारी होमवर्क की क्लास है, तो चलो अब हम उसी में हम होमवर्क कराते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारी ये भिन्न जो है 1/2, 2/4, 3/4, 3/6, 4/8 ये समतुल्य भिन्न हैं। ये समतुल्य या इक्विवेलेंट भिन्न हैं। ये अंग्रेजी देखो इक्विवेलेंट समझ ही लेना, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, ये हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि चूँकि हमने एक्सपेरिमेंट थोड़ा ही किया था, 3 पद तक के किए थे, 4 पद के भी एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, तो यानी कि 16 ग्लास में भी हम शरबत बना सकते थे, 20, 25, 30, 40, 100 इतने बना सकते थे। डिवाइड करते तो ये, और फिर आयचित्र बनाते तो फिर हमारी ये क्या होती भिन्न, ऐसे लिख सकते थे कि 1/2, 2/4 एंड 3/6, 4/8 एटसेट्रा आदि आदि, ऐसे लिखते ना कि और भी एक्सपेरिमेंट करते तो और भी हमारी ये संख्या आती चली जाती। ठीक, तो इस प्रकार से हमारी संख्या बढ़ते हुए क्रम में
और आगे बढ़ती जितना ही हम ज़्यादा उसको बृहत रूप में लिखते हैं। ठीक, तो अब हम एक चीज़ और गौर करते हैं कि ये जो हमारी जो है ये भिन्ने हैं, कौन सी, 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, इनमें हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कुछ प्रेक्षण कर रहे हैं, जैसे गौर से देख रहे हैं। गौर से देख रहे हैं, देख रहे हैं। तो देखो, जब गौर से देख रहे हैं तो ऐसा ना करो भैया, गौर से ही देखो। गौर से देख रहे हो तो गौर से ही देखो कि ये हमारी भिन्ने 1, 2, 3, 4 ये है न्यूमरेटर में है, ये 1, 2, 3, 4 इतने के क्रम में आगे बढ़ती है, और हमारा जो डिनोमिनेटर में है 2, 4, 6, 8 एटसेट्रा आगे के क्रम में बढ़ती है। तो ऐसे हम देख रहे हैं तो पाते हैं कि अंश बढ़ रहा है 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा आदि इत्यादि ऐसोहन। ठीक, हर बढ़ रहा है, हर बढ़ रहा है 2, 4, 6, 8 ऐसोहन एटसेट्रा आदि। ठीक, तो एक चीज़ और भी देखिएगा, ये जो हमारी ये भिन्न है ना, तो इसमें क्या करते हैं कि जब हम 2 का गुणा करते अंश में और फिर उतने ही का यदि हम हर में गुणा करेंगे तो हमारी ये भिन्न 2/4 हो जाएगी। जैसे 2 गुणते 1 और 2 गुणते 2 यानी 2 × 2 तो ये हो जाएगा 2/4 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा, तो 3/6। इसी तरीके से 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 का 2 में गुणा करेंगे, और 4 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 आ गया, तो 4/8। यानी कि 1 में यदि 2 का गुणा करेंगे तो 2 आ गया, फिर 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आ गया, तो 2/4 हो गया। फिर इसके बाद करेंगे 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा, फिर इसी तरीके से 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, फिर इसी तरीके से 8 का 2 में गुणा करेंगे इसी तरीके से 4 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। फिर से देख लो, 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, फिर इसके बाद 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा, फिर 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 आएगा। तो इस प्रकार से हमारी जो है ये भिन्नें आगे बढ़ रही हैं, समतुल्य भिन्नें। तो हम क्या करेंगे, यदि किसी अर्थात भिन्न के
अंश व हर में क्रमशः 2, 3, 4 का गुणा करते हैं तो क्रमिक रूप से समतुल्य भिन्न प्राप्त होंगी। देखो, अर्थात भिन्न के अंश व हर में क्रमशः 2, 3, 4 का गुणा करते हैं तो क्रमिक रूप से समतुल्य भिन्न प्राप्त होती हैं। ठीक, तो ये आपने देखा बारी बारी से 2 का अंश और हर में, फिर 3 का अंश और हर में, फिर 4 का अंश और हर में गुणा करते हैं तो हमारी ये समतुल्य भिन्न प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार यदि किसी भिन्न के इसी प्रकार यदि किसी भिन्न के अंश व हर में समान संख्या से भाग करेंगे तो समतुल्य भिन्न प्राप्त होगी। समतुल्य भिन्न प्राप्त होगी। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो जैसे ही हमने इसमें किया वैसे अंश में किया, वैसे ही हमने हर में भी करेंगे तो भी हमारी समतुल्य भिन्न प्राप्त होगी। वाइसी वर्षा वाली बात हो गई। तो ये बिल्कुल सही है कि यदि जो हम नर्मरेटर में हरकत करेंगे वही हम डिनोमिनेटर में करेंगे। ठीक, यदि हम अंश में 2 का गुणा कर रहे हैं तो हमको हर में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। यदि किसी भिन्न के अंश में किसी संख्या का भाग कर रहे हैं तो उसी संख्या का उसके हर में भी भाग करना पड़ेगा। ठीक, ये नेसेसरी है। अरे भाई सीधे सीधे चलो यार, तुम्हें समझाते हैं।
अरे मान लीजिए यार जैसे कोई भिन्न है 1/2 है, तो अब मान लीजिए इसमें यदि हम मान लीजिए ऊपर 2 का गुणा कर रहे हैं, ऊपर अंश में भी कर रहे हैं और हर में भी गुणा कर रहे हैं, तो देखो 1/, तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा और 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि 2 में 2 ऊपर और 2 नीचे है, तो जब 2 का 2 में भाग देंगे तो ये 2/2 या 3/3 या 4/4 या 5/5, तो इसके मतलब जब सेम संख्या जितना ही न्यूमरेटर हो और उतना ही डिनोमिनेटर हो, तो यदि उसका उसमें हम भाग करेंगे तो 1 प्राप्त होता है ना। तो 1 का किसी भी गुणा भाग करो तो सेम वही एज इट इज़ वो संख्या बनी रहती है जो पहले थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसीलिए हम कह देते हैं और भी लिख देंगे, यदि किसी भिन्न के अंश व हर में समान संख्या से गुणा या अथवा भाग करने पर भिन्न का मान नहीं बदलता है, भिन्न का मान नहीं बदलता है। ठीक, तो यार ये तो लिखने वाली चीज़ है, चाहे तो लिख लो। देखो हम खड़े हैं, इसको आप लिख लो। ठीक, थोड़ा इंतज़ार की ले रहे हैं, जब हम ये देख लेंगे कि आपने लिख लिया है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, चलो अब बिगाड़े दे रहे हैं। देखो पहले हमने लिखा था क्या 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 एटसेट्रा। ठीक, ये लिखा हुआ था और इसी में हमने समझाया था कि कैसे अंश बढ़ रहा है, कैसे हर बढ़ रहा है और क्या ऑपरेशन किया था इस वाली भिन्न में। भाई चूँकि हम समतुल्य भिन्न की बात कर रहे हैं, तो समतुल्य भिन्न का मतलब ये होता है कि हम तुलना कर रहे हैं, यानी कि हमें ये भिन्न दी है और इसी के हमको कोई समतुल्य भिन्न प्राप्त करनी है। भाई तुलना करने के लिए हमें एक और भी तो भिन्न चाहिए ना। तो हमने क्या किया था कि इसी पहली वाली में सारे ऑपरेशन किए थे। कौन से? 2, 3, 4। 2, 3, 4 का बारी बारी से न्यूमरेटर
और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया था ना। तो करने के उपरांत हमारी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त हुई थी। और ये भी बात है कि ये जो है हमारी 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 4/8, ये हमारी बराबर है। लेकिन हमने चूंकि यहाँ पर ये कामा लगा लगा के लिखा था, कामा लगा लगा के ये लिखा था और उनको आपको सेपरेट पदों में दिखाया था। ये दिखा रहे थे कि देखो ये पद इस पहली वाली भिन्न से किस प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं। तो ये चीज़ दिखाने के लिए, समझाने के लिए हमने कामा के माध्यम से इनको सेपरेट कर करके लिखा था, जबकि ये आपस में इक्वल हैं। हमने पहले ही एपिसोड में इन भिन्नों को आपस में बराबर करके साबित करके दिखाया था क्रॉस प्रोडक्ट के माध्यम से, तिरछा गुणन विधि के माध्यम से ये हमने सिद्ध किया था। अब क्योंकि यहाँ हमको ये दर्शाना है कि इसकी समतुल्य भिन्न कैसे मिलेगी, इसकी आगे की समतुल्य भिन्न कैसे मिलेगी, इसकी आगे की समतुल्य भिन्न कैसे मिलेगी, तो इस बात को दर्शाने के लिए हमने इस ढंग से इसका प्रकटीकरण किया। अब समझ में आ गई बात। तो जबकि ये और ये इक्वल है, देख लीजिए जैसे 1/2, अगर ये थोड़ा सा पढ़ा आता है तो ऐसा करो कि 2 में 2 का भाग करो तो 1, और 4 में 2 का भाग करो तो 2। इसी तरीके से 3 में 3 का भाग करो तो 1 आएगा, और 3 का 6 में भाग करेंगे तो 2 आएगा। इसी तरह 4 का 1 में भाग करोगे तो 1 आएगा, और 4 का 8 में भाग करोगे तो 2 आएगा। तो ये सब कितने के बराबर होंगी? 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, ठीक है ना। ये है भाई, देखिए चाहे इसको ऐसे ऐसे करके देख दिए तो एक ही सेम चीज़ है। तो ये हमने आपको बताया है। तो ये चीज़ है, देखो कि प्रथम 1/2 1/2 1/2 ये फर्स्ट नंबर पे लिखी है। अब इसको हमने आगे हमें बढ़ा के देखना है कि कैसे प्रकट होगी। तो वो 2 3 4 का जो मल्टीप्लाई किया था ऊपर नीचे, उसके द्वारा हमारी भिन्न 2 3 4 का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लाई किया था, तो उससे हमारी ये भिन्न प्राप्त हो रही थी, ठीक। तो ये चीज़ हमने आपको बता दी। अब ऐसा करते हैं कि एक जो है नमूने के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। आज एक क्वेश्चन तो हो ही सकता है। क्वेश्चन है 4/7 की अगली 3 समतुल्य भिन्न लिखो। ये हमने प्रश्न किया, ठीक। अंग्रेजी में ऐसे करेंगे, नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फंक्शन टू 4/7, ठीक। ऐसे ही होगा, इंग्लिश में प्रश्न होगा। तो आगे की मतलब 3 समतुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख के दिखानी किसकी? 4/7 की। तो हम क्या करते हैं, हल लिखा, हल ऐसे
ऐसे ऐसे कर दिया। ठीक, तो हल में क्या किया, दिया है, क्या है, दिया है 4/7। ठीक, तो 4/7 बराबर 4 मल्टीप्लाइड 2/7 मल्टीप्लाइड 2 बराबर 4 मल्टीप्लाई 3 और 7 मल्टीप्लाई 3 बराबर 4/7 मल्टीप्लाई 4। ठीक, ये हमने कर दिया है। इसको जो है बारी बारी से हमने यही हमने एक कंडीशन क्या लिखी थी, चाहो तो यहाँ लिखते हो। हमें मालूम है कि देखो ये वैसे लिखना नहीं है, आगे ऐसे करते हैं, लेकिन हम बता दें तो इसमें आप लिख सकते हो हमें मालूम है कि किसी भी भिन्न के अंश व हर में क्रमशः 2, 3, 4 का गुणा करने पर क्रमिक रूप से समतुल्य भिन्न प्राप्त होंगी। ये हमने इसलिए लिखा दिया है कि ऐसे एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ बच्चों को ये लोग करते क्या हैं कि ऐसे लिखा देते, ऐसा आया इसको ऐसे गुणा कर दिया। अरे यार ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे दिखाओ कि हमें मालूम है कि किसी भी भिन्न के अंश व हर में क्रमशः 2, 3, 4 का गुणा करने पर क्रमिक समतुल्य भिन्न प्राप्त होती है। ये हमको मालूम है, इसलिए हमने ऐसा किया है। समझ में आए कि नहीं? क्योंकि हमने पहले इसलिए दिखाया था कि देखो ऐसे करने से आती है, दिखाया कि पहले हमने एक फंडा बताया था कि मानक भिन्नों का एक ग्रुप लिया था, तो उसमें हमने इस चीज़ बताई थी कि देखो ये इस टाइप से हमारे समतुल्य भिन्न प्राप्त होते हैं। तो उसी का वो स्टैंडर्ड भिन्न का हमने यहाँ जिक्र करके और वही चीज़ हमने अप्लाई कर दी। ठीक, इसलिए 4/7 बराबर 8/14 बराबर 12/21 बराबर 16/28। भैया समझ लो ये कहाँ से लिया हमने, 4/7 तो ये हो गया, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, 4 3 12 ये ले लिया 12 और 7 3 21 ये ले लिया और 4 गुणते 4 16 ये ले लिया और 28 ये ले लिया। ठीक, 4 का 4 में गुणा करेंगे तो ये ले लिया। ठीक, तो ये है अतः
अतः 4/7 की अगली 8/14 12/21 व 16/28 समतुल्य भिन्न हैं। समतुल्य भिन्न हैं। ठीक, ये हमने लिख दिया, ये समतुल्य भिन्न है। तो आज क्या देखा कि इतना जो है हमने लिखाई बहुत की है, जैसे कोई नहीं होती, बहुत कुछ हमने लिखा दिया है। तो आगे किस चाहेंगे तो सवाल में ये नहीं, जब हमें जल्दी होगी कि यार बहुत सवाल करने हैं, तो भाई ये नरेशन नहीं देंगे। ठीक, ये सब देने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे ये वाला स्टेप, ये वाला, इसलिए वाला ये लिख देते हैं। अब चूँकि है मैं समझाना है, तो ये जब 1-2 बार हम क्या करेंगे, जब समझा के सवाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको याद हो जाएगा। जितना भी हमने यहाँ लिखाया है तुमको, उतना जैसे ही आप लिख करके क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करेंगे और लिखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा ढंग से, कभी भूलेगा नहीं। प्रैक्टिस कर, लिखते भी जाओ, सवाल प्रैक्टिस भी करते जाओ, उस प्रैक्टिस के दरमियान लिखते जाओ कि हमने ये चीज़ कैसे की, ये चीज़ कैसे की। तो उससे क्या होगा कि आगे और क्लियर हो जाएगा। जब आगे कोई सवाल हल करेंगे तो उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे जैसी समस्या हो, ये आपके दिमाग में एकदम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो चूँकि आज समझाने में ज़्यादा हमने गौर किया, समझाया भी, लिखाया, नई क्लास भी स्टार्ट करी, तो सवाल तो हमारा एक ही हो पाया है। जबकि सवाल जब तक ये काफ़ी इसमें नहीं हम करेंगे, अरे कम से कम 4-5 सवाल तो होने ही चाहिए, तब कहीं जो है थोड़ी सी रियाज बनेगी, तब कहीं पक्का होगा। तो उसके लिए काम करिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो चैनल सब्सक्राइब कर लोगे, घंटी में बटन दबा देंगे, जैसे दबाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपने हमको बुलाया है। जितना ही ज़्यादा संख्या में आप अपने साथियों समेत घंटी दबाएंगे तो हम हाजिर हो जाएंगे। तो आप लोग जब घंटी दबाओगे नहीं तो हम हाजिर कैसे होंगे? तो इसलिए बुलाने के लिए घंटी ज़रूर दबाई जाती है, आपने देखा है ना। ठीक, बाय।